गुड इवनिंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का एक नया टॉपिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। सबसे पहले हम लोग इसमें बात क्या क्या करने वाले हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, फंक्शन, सम टर्म्स, उसके बाद टैक्टिक्स, उसके बाद स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। ठीक है, तो बात करते हैं मीनिंग की। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग मिडवाइफरी जो टर्म बना है वो दो शब्द से बना है, मिड प्लस वाइफ। मिड प्लस वाइफ, मिड का मतलब होता है टुगेदर, वाइफ का मतलब है ए वुमन। ठीक है, मिड और वाइफ मतलब कि मिड प्लस वाइफ दोनों मिला के बनता है टुगेदर विथ वुमन। ठीक है, ये हम कब की बात कर रहे हैं? प्रेगनेंसी के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिडवाइफ की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो हम लोग बात करें मिडवाइफ की, तो मिडवाइफ जो होती है ये जब प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के समय पे जो उसकी देख रेख करता है, जो वुमन की देख रेख करता है, ठीक है, उसे कहते हैं मिडवाइफ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है टुगेदर विथ ए वुमन, टुगेदर विथ ए वुमन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है एंटीनेटल। एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इंट्रानेटल। एंटीनेटल का मतलब हम लोग आगे टर्म्स में लिखवा देंगे, यहाँ पे सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, एंटीनेटल, ठीक है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव होता है उस समय से लेके जब तक लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले तक के पीरियड में, ठीक है, जो भी हम लोग केयर करते हैं वो एंटीनेटल केयर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मिडवाइफ को प्रेगनेंसी के बारे में एजुकेशन देना हुआ, डाइटरी प्रोवाइड कर, डाइटरी फंक्शन के बारे में, डाइट के बारे में बताना हुआ, या हम लोग ये कह लें सेकेंड कि उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में ध्यान रखना है, एनीमिया ना हो उसके लिए फॉलिक एसिड और आयरन का प्रोवाइड करना, ये सब एंटीनेटल के पीरियड में होता है, और उसका चेकअप कब कब कराना है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रानेटल। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस बिफोर चाइल्ड बर्थ हम लोग क्या करते हैं, जो भी केयर करते हैं वो कहलाता है इंट्रानेटल। ठीक है, आप पोस्टनेटल, पोस्टनेटल क्या है? पोस्टनेटल आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो पीरियड होता है उसे पोस्टनेटल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ मिडवाइफरी में। ये मिडवाइफ होता कौन है? ठीक है, मिडवाइफ होता कौन है? तो मिडवाइफ एक वुमन भी हो सकती है और एक मैन भी हो सकता है। ठीक है, जो ऐसा पर्सन, ठीक है, जो मिडवाइफ प्रेग्नेंट वुमन को केयर प्रोवाइड करे, ठीक है, उसे मिडवाइफ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं कि मिडवाइफ की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो 90 टू 85 टू 90% जो वुमन्स होती हैं, ठीक है, उनका तो मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, लेकिन 10 टू 15% जो औरतें होती हैं, ठीक है, या वुमन्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जो कि मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, ठीक है, वुमन में भी और नियोनेट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी से बचाने के लिए मिडवाइफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर जैसे कि हम लोग बात करें मिडवाइफ अगर ना हो, ठीक है, मिडवाइफ ना हो तो क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एजुकेशन नहीं होगा तो अगर डाइट के बारे में अगर पता नहीं है उनको, तो डाइट अगर अपने प्रेगनेंसी के दौरान पे डाइट बढ़िया से नहीं ले रही है तो उसके वजह से एनीमिया हो सकता है, जिसके वजह से लास्ट में हमें एक एनीमिक मदर मिलेगी, जिसके वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, कम ब्लड होने के वजह से। ठीक है, और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हेमरेज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है, अगर मिडवाइफ नहीं होगी तो उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, जिसके वजह से हमें मिडवाइफ की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसमें। तो हमें पहला टर्म देखने को यहाँ पे मिलता है कि 10 टू 15% जो प्रेगनेंसी होता है, 10 टू 15%, अप्रोक्स 10 टू 15% जो प्रेगनेंसी होता है कॉम्प्लिकेशन एराइज करता है। ठीक है, 10% कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मिडवाइफ हो कौन सकता है, तो मैन और वुमेन। ठीक है, ये मैन भी हो सकता है और वुमन भी हो सकती है, दोनों मिडवाइफ हो सकते हैं। ठीक है, मिडवाइफ हो सकते हैं दोनों। ठीक है,
लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो मिडवाइफ मिडवाइफ कौन होता है, ये वुमन होती है, ठीक है। मिडवाइफ नॉर्मली कौन होता है, वुमन होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मिडवाइफ का डेफिनेशन क्या है, ए पर्सन यूजुअली वुमन हु इज ट्रेन टू असिस्ट ए वुमन व्हेन शी इज गिविंग बर्थ टू ए बेबी। जो हमने बात किया था मिडवाइफ के, जो मीनिंग में भी मैंने यही बताया था, ठीक है, कि ऐसा पर्सन जो प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है, जो हमें क्या असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके, जो पहले से ट्रेंड हो और असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, असिस्ट कर सके वुमन को, ठीक है, कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो उसमें, ठीक है, या चाइल्ड बर्थ हो रहा उसमें, या आफ्टर पोस्टनेटल पीरियड में, ठीक है, बेबी को कैसे केयर करना है, कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है, ठीक है, उसको वो उसे क्या कहते हैं, मिडवाइफ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। ऐसा पर्सन जो नॉर्मली कौन होती है, वुमन। मिडवाइफ कौन होती है, नॉर्मली वुमन होती है, ठीक है, जो ट्रेन होती है किस चीज के लिए, चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है, हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आया, इसे कहते हैं हम लोग मिडवाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नॉर्मली देखते हैं फंक्शन क्या क्या होता है, मिडवाइफ का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है। तो पहला फंक्शन, हमें तो एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। सेकेंड वन क्या होता है कि ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस हेल्प करना, लेबर प्रोसेस लेबर प्रोसेस में हेल्प करना, लेबर प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, परप्यूरियल पीरियड लेबर प्रोसेस में, जैसे कि मैंने पहले बताया था प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात कर लें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करना, ठीक है, लेबर प्रोसेस में हेल्प करना। और पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है, या परप्यूरियल पीरियड बोले, ठीक है, परप्यूरियल पीरियड, परप्यूरियल पीरियड में हेल्प करना, ठीक है। एक काम कौन करता है, मिडवाइफ करती है, ठीक है। परप्यूरियल पीरियड क्या है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, परप्यूरियल पीरियड क्या है, आफ्टर बर्थ 6 टू 6 वीक कह लें, या 42 वीक्स कह लें, 42 वीक्स, ठीक है। इस पीरियड के बीच को हम लोग कहते हैं पोस्ट परप्यूरियल पीरियड, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम टर्म्स जो हमने पहले बताया था, यहाँ पे पहला पढ़ेंगे एंटीनेटल, एंटीनेटल एंटीनेटल में क्या बताया था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, बिफोर लेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर लेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर लेबर प्रोसेस, पीरियड, उसे कहते हैं एंटीनेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इंट्रानेटल, इंट्रानेटल 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 क्या है, अभी ये समझ लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, इस समय, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस बिफोर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जब से लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है उस समय से लेके मतलब कि बिफोर चाइल्ड बर्थ होने से पहले के पीरियड को ही क्या कहते हैं, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस पीरियड को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रानेटल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है पोस्टनेटल। पोस्ट पोस्टनेटल, ठीक है। पोस्टनेटल आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ पीरियड, आफ्टर चाइल्ड बर्थ पीरियड इज नोन एज पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे।